ये आयरलैंड की निस्बत ज़रा बहुत कमज़ोर टीम है। न्यूयॉर्क ने सारे दुनिया की क्रिकेटर्स की ना पोल खोल दी है, और ये जो उनका ऑपरेशन है ना, ये हर दफ़ा के जी वर्ल्ड कप हारते हैं तो ये प्लेयर्स के खिलाफ ऑपरेशन हो जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। और आज दो तीन चीज़ों पे बात करनी है। पहली जो बात है वो अपने चेयरमैन साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि जी मैं पहले ये समझ रहा था कि छोटा ऑपरेशन करना पड़ेगा, और अब मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, बड़े ऑपरेशन के बगैर काम नहीं चलेगा। तो ऑपरेशन तो ज़रूर होना चाहिए, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि जिस तरह की पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन हुई थी, जिस तरह पाकिस्तान टीम खेल रही है, ये सिर्फ नहीं कह रहे कि जी यूएसए से हार गई फिर इंडिया से 120 करके नहीं हार गया। अगर आप पहले देखेंगे तो न्यूजीलैंड की जो टीम आई थी वो ए टीम नहीं थी उनकी, क्योंकि जी 12 से 14 प्लेयर मिस थे। उससे भी हम हार गए थे अपने उसमें। फिर आयरलैंड से भी जाके एक मैच हारे, उसके बाद हम इंग्लैंड में भी हारे, और अब ये वर्ल्ड कप में भी हारे। तो ये एक हारने का तसलसल है, क्योंकि जी मुसलसल हार रहे हैं। तो इसको ज़रा हमें ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि जी क्या वजह हो रही है, क्योंकि जो हम जीत नहीं सक रहे, क्योंकि जी हमारी टीम में कोई रिदम नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जी उन्होंने कहा कि जी ऑपरेशन होना चाहिए, आप यंग प्लेयर्स को मौका देना चाहिए। बिल्कुल ये वाली बात आपकी सही है। अभी आपने सिर्फ एक महीने पहले आप अपनी ये सिलेक्शन टीम से भी पूछना चाहिए था कि जो एक महीना पहले जो रिटायर प्लेयर हो गए थे 2-2 साल पहले, अभी तो आप उनको वापसी लेके आए थे। तो अभी ये एकदम ज़रूर चेंज होना चाहिए। ये चेयरमैन साहब को भी थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि जिस टाइम वो रह रहे हैं कि जी लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। और ये जो सा ऑपरेशन है ना, ये हर दफ़ा के जी वर्ल्ड कप हारते हैं तो ये प्लेयर्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो जाता है। ये प्लेयर्स के अलावा भी बहुत सारी कुव्वतें बैठी हैं कि जी जो चीज़ें सही नहीं होने दे रही, तो उसके ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन होना चाहिए। सो मेरी चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट है कि आप स्ट्रॉन्ग आदमी हैं और आप अभी आए हैं, तो मेरे ख्याल में कि जी आपको इस दफ़े ना सही ऑपरेशन करना चाहिए, कि जहाँ बीमारी है ना उसी का ऑपरेशन करना चाहिए। तो ये आप है ना बड़ा ज़बरदस्त काम करेंगे, हमारी क्रिकेट के साथ बहुत ज़बरदस्त काम होगा। ये ज़रूर ऑपरेशन करे, और बड़ा देख के ऑपरेशन करे कि जी हमने किस चीज़ का ऑपरेशन करना है, कहाँ बीमारी फैल रही है, ये कहाँ किस चीज़ से ये चीज़ें निकल रही हैं। तो ये वाला ऑपरेशन ज़रूर कीजिएगा, और ये बड़ा ज़रूरी ऑपरेशन है, क्योंकि जी इसके बगैर है ना कोई गुजारा नहीं है अभी। क्योंकि जी जिस टाइम हम ये जिस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है, अगर हमने अभी भी इसका ऑपरेशन ना सही तरीके से किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जी आपको खुद भी आइडिया हो गया, आप बड़ी जल्दी आप उस पे पहुँचेंगे कि जी हम बिल्कुल अपने लोएस्ट लेवल पे हैं। तो फिर हमारे लिए उठना मुश्किल हो जाएगा। और ये, और एक जो आज पाकिस्तान का, एक तो पाकिस्तान का मैच कल है, लेकिन आज एक साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मैच हुआ था, तो बड़ा ज़बरदस्त था। एक मैं दूसरी चीज़ आज ये कहूँगा कि ये जो मैचेस हो रहे हैं ना, न्यूयॉर्क ने सारे दुनिया की क्रिकेटर्स की ना पोल खोल दी है। इधर सारी कि जी इंडिया भी खेल गई, ये पाकिस्तान भी खेल गई, साउथ अफ्रीका भी खेल गई, बांग्लादेश भी खेल गई। तो मैंने कहा कि इन्होंने सारे प्लेयर्स की ना पोल खोल दी कि जी स्ट्राइक रेट, वो फ़लाँ इतना ग्रेट प्लेयर है, फ़लाँ इतना ग्रेट प्लेयर है। तो जहाँ थोड़ी सी विकेट पे थोड़ा सा बॉल मुश्किल हुआ, कि जी थोड़ा सा स्पिन होना शुरू हुआ या थोड़ा सा स्विंग होना शुरू हुआ, तो कोई भी प्लेयर, जितने ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं जिनके नाम है कि जी फलां है कि जी इतनी स्कोर है, फलां का इतना स्कोर है, एक प्लेयर भी आपको है ना खेलता हुआ नज़र नहीं आया। मैं आपको सही कह रहा हूँ कि ये विकेट इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन इम्प्रोवाइज़ करने वाली विकेट है। किसी भी टीम को देख लो कि जी 6 रन की भी एवरेज नहीं चाहिए। आज जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ है ना, बांग्लादेश को कितने रन की एवरेज चाहिए थी? 6 की भी नहीं चाहिए थी, 5.5 की एवरेज थी। सिंगल लेना ही नहीं आ रहा किसी को। लोग इतने फ्लैट ट्रैक पे खेलने के आदी हो गए हैं कि बॉल अगर स्पिन होना शुरू हो जाए, थोड़ा सा ग्रिप होना शुरू हो जाए, थोड़ा सा तेज़ आना शुरू हो जाए, इनकी टेक्निक इनको अलाउ ही नहीं करती कि जी आप है ना कोई और चीज़ करें। मैं तो हैरान था। चलो बांग्लादेश तो छोटी टीम थी, पाकिस्तान बड़ी टीम है, साउथ अफ्रीका बड़ी टीम है, 2 दफ़ा हो गया है। नीदरलैंड से भी ये बड़ी मुश्किल से बचे थे। और इंडिया की टीम जहाँ खेली पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है मैच जीत गई है, कवर हो गई,
लेकिन उन्होंने स्कोर कितना किया, 119, पूरे 20 ओवर भी नहीं खेले। तो इस मैंने कहा ये जो सा T20 का वर्ल्ड कप है और स्पेशली ये न्यूयॉर्क की जो सी पिच है, तो ये क्या कर रही है कि ये एक्सपोज कर रही है लोगों को कि जी आपकी जो सी बैटिंग है ना कि जी स्ट्राइक रेट, कि जी आपका इतना स्ट्राइक रेट है, आप ऐसे प्लेयर हैं, आप ऐसे प्लेयर हैं, तो वो सारों के राज खोलती जा रही है। लेकिन चलो ये साउथ अफ्रीका के लिए गुड लक, क्योंकि जी वो 2 मैच जीत गए। आज बांग्लादेश मेरे ख्याल में खुद मैच हारे हैं। अगर आखिरी 2 बॉल देख लिए जाए तो बिल्कुल सेम जो पाकिस्तान का सुनैरियो था वही हुआ, क्योंकि जी उसने महाराजा ने 2 फुल टॉस दिए। अगर आप फुल टॉस में भी स्पिनर के आखिरी ओवर में भी छक्का नहीं मारेंगे तो फिर मुझे नहीं समझ आ रहा कि जी आप किस टाइम छक्का मारेंगे। आखिरी 2 विकेट फुल टॉस पे। और वहाँ भी जो पाकिस्तान का कल मैच खेला गया था, बुमराह ने जो आउट किया इफ्तिखार को, 3 फुल टॉस मिली थी, उसमें से उसने 3 में से 1 भी बाउंड्री नहीं मारी थी। तो मैं ये क्रेडिट साउथ अफ्रीका को नहीं दूंगा। मेरे ख्याल में पुअर डिस्प्ले बाय बांग्लादेश ने बहुत बुरा खेला है। जिस तरह कल पाकिस्तान बहुत बुरा खेला था ना, इस तरह आज बांग्लादेश बहुत बुरा खेला है। और अब जो कल का मैच है वो भी इसी ग्राउंड में है। पाकिस्तान का जो मैच है कनाडा के लिए, तो मैंने कहा कि अब तो इजी लेने का तो कोई चांस नहीं। पाकिस्तान के पास तो बिल्कुल मेरे ख्याल में 1% चांस है कि जी आप थ्रू हो सकते हैं। सो आपको बड़ा स्कोर करना पड़ेगा। और मैं यही सोच रहा था कि इस विकेट पे तो इतने क्लोज मैच हो रहे हैं, तो आप है ना किस तरह बड़ा स्कोर करेंगे। या तो मेरा मतलब है कि जी अब डू एंड डाई वाली सूरत हाल है, आपको हारने से भी कोई डरना नहीं चाहिए। अब आप खुल के खेलें, क्योंकि जी आपको बड़े मार्जिन से जीत दरकार है। क्योंकि जी आप एटलीस्ट कोई जिस तरह ये 1-2 विक्ट्रीज जिस तरह ये अफगानिस्तान ने ली है ना, क्योंकि जी एक मैच वो 125 रन से जीत गए हैं, तो इस तरह की एक विक्ट्री की हमें ज़रूरत है, ताकि जो क्योंकि इस टाइम हमारा रन रेट है ना माइनस में है, तो वहाँ से हमें रिकवर करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी कि जी हम बड़ा खेलें। और ये कि जी हमारे जो उनसे टॉप ऑर्डर प्लेयर्स हैं, प्लीज़ ज़रा ये थोड़ा खुल के खेलें। जिस तरह पिछले मैच में हम नीचे वाले ऑर्डर को कर रहे हैं, लेकिन रिजवान ने भी वहाँ 44 बॉल खेल के 31 किया। और अगर आप इतना लंबा खेल गए हैं, इतना आपने बैटिंग कर ली है, तो एटलीस्ट कल आपको ज़रूरत थी कि जी आप है ना थ्रू पूरी गेम लेके जाते हैं, क्योंकि जी फिर आप है ना लास्ट ओवर तक लेके जाते, या आपको फिर फिनिश करना चाहिए था मैच। आपने बुमराह को हिट मार दी, जो उनका मेन बॉलर था, वो एक एक ओवर के लिए लेके आ रहा था उसको कि जी विकेट लेने के लिए, आपने उसको हिट मार दी। तो अब ये इस तरह की जो सी मिस्टेक है ना कि अब ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जी अभी भी ठीक है, हमें तो डूबने वाले को तिनके का सहारा, हमें तो तिनके का सहारा है कि किसी तरह पाकिस्तान सुपर 8 में पहुंच जाए, क्योंकि जी कहीं एवरेज से किसी भी तरह पहुंच जाए, ताकि हमें ना पाकिस्तान को और खेलता हुआ देखें। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको एक विक्ट्री इन दोनों से, क्योंकि जी आपको ना बड़ी चाहिए। और ये एक ऐसी टीम है, ये आयरलैंड की निस्बत ज़रा बहुत कमज़ोर टीम है, बिल्कुल अनएक्सपीरियंस टीम है। इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अपना रन रेट जो माइनस में है उसको प्लस में लेके आ सकते हैं।